हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जिसे हम लोग क्रमचय और संचय कहते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें के कई क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो कि हिंदी या इंग्लिश में वीडियो चाहता है तो वो भी कमेंट करिएगा, या उसे समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, भले ही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हो, ठीक है। 7 women and 7 men are sit around a circular table. Such there are men on either side of every woman. The number of sitting arrangement are. ठीक है। यहाँ पर एक सर्किल में 7 औरतें और 7 आदमियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, वही ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि किसी भी सर्किल में, ठीक है, अगर n आदमी को बैठाना हुआ तो हम लोग फैक्टोरियल n-1 तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, वोमेन भी हैं और मैन भी हैं, तो किसी एक को पहले आपको बैठाना पड़ेगा। मान लीजिए यह सर्कुलर टेबल है, ठीक है। 7 वोमेन को बैठाना है हमें पहले। 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 वोमेन तो बैठ गई फैक्टोरियल n-1 यानी फैक्टोरियल 6 प्रकार से। अब बच्चे 7 मैन, तो 7 मैन जो होंगे वो फैक्टोरियल 7 प्रकार से बैठ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो स्थान है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इनके बीच का जो स्थान है वो 7 है। तो जो 7 मैन है वो फैक्टोरियल 7 प्रकार से वो बैठ सकते हैं इसके बीच में। अभी मैन को पहले बैठा देते, ठीक है, तो मैन जो होते पहले फैक्टोरियल 6 प्रकार से बैठते। उसके बाद अगर औरतों को हम बैठाते यहाँ पर वोमेन को, तो वो फैक्टोरियल 7 प्रकार से, ठीक है। दोनों को चाहे पहले बैठा दीजिए तो उसी तरह कर देना, ठीक। तो ये फैक्टोरियल 6 प्रकार से बैठेंगे औरतें जो होंगी, और वोमेन जो हो मैन जो होंगे वो फैक्टोरियल 7 प्रकार से बैठेंगे। बस इसी का हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है, इतने प्रकार से दोनों लोग बैठेंगे, ठीक है। आंसर हमारा जो होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मतलब सेकंड में आप 5 सेकंड 10 सेकंड में भी इसको खाली आंसर, उसको क्वेश्चन पढ़ने का भी सिर्फ देरी है और आंसर देने का नहीं, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह, इन हाउ मेनी बेस कैन 6 पर्सन्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 4 ऑफिसर्स एंड 8 कॉन्स्टेबल्स, ठीक है। इफ एट लीस्ट 1 ऑफिसर्स इज टू बी इंक्लूडेड, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 6 ऑफिसर और 6 ऑफिसर्स और नहीं 4 ऑफिसर्स और 8 कांस्टेबल में से 6 आदमी को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। और कम से कम एक ऑफिसर तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कांस्टेबल 5 ले लिए तो ऑफिसर को 1 लेना पड़ेगा 6 पूरा करने के लिए, ठीक है। कम से कम 1 लेना है और अधिक से अधिक पूरा यानी सभी ऑफिसर को ले सकते हैं। अधिक का नाम नहीं लिया लेकिन कम का नाम लिया, मतलब 1 जरूर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 ये ऑफिसर्स हैं और 8 जो हैं वो कांस्टेबल हैं। हमें 6 का बनाना है, क्या 6 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो हमने कम से कम देखो कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। हमने यहाँ से 1 ऑफिसर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने 5 ले लिया, ठीक है, 1 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो मान लीजिए 5 हम यहाँ से ले लिए, ठीक है। तो 4 में से 1 सिलेक्ट करने का तरीका होता है कि 4C1, ठीक है, इंटू 8 में से हम 5 ले रहे हैं, 8C5, देखो 5 8 में से और 1 4 ऑफिसर से, तो कम से कम 1 लेना है हमें, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से ले लेते कि 8 में से 6 ले लें, 6 पर्सन सिलेक्ट कर लें, तो गलत हो जाता है क्योंकि कम से कम 1 लेना है। और भी देखिए और भी तरीके हो सकते हैं। मान लो 1 कम से कम कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी तो ले सकते हैं। ये तो नहीं कह रहा कि 2 ना लेना, कम से कम 1 जरूर लो। उससे ज़्यादा मतलब कह रहे कम से कम 1 रोटी आप ज़रूर खाइए, उससे ज़्यादा आप बहुत खा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है।
तो 4C2 2 हमने ले लिया ऑफिसर को, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ से हमें 4 लेना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 8C4, ये भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, सेकंड तरीका क्या होगा, और इसको सबको ऐड कर लेना है। यहाँ से हमने ले लिया 3, 4C3 इंटू, जब 3 यहाँ से ले लिया तो 3 और सिलेक्ट कर ले क्योंकि 6 पूरा करना है। देखो 4 2 6 और 5 1 6, इसे 3 यहाँ पर है तो 3 और लेना पड़ेगा। और किस में से, कांस्टेबल से 8C3 भी हो गया 6। अब क्या है, फिर एक और भी हो सकता है कि हम चारों ऑफिसर्स को ले सकते हैं, तो हमें 2 ही कांस्टेबल को लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने तरीके होंगे अगर इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको हम सोल्व करें, चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ देखिए 4C1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 4 ऊपर है तो फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 नीचे है, फैक्टोरियल ये 1 रहेगा, ठीक है। ये 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 4 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 3, ये कट गया, इसके स्थान पे आएगा 4, ठीक है। तो ऐसे इसके स्थान पर ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 8, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3, ऊपर है 8 तो लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, नीचे है फैक्टोरियल 5। 8 से अगर हम 5 निकालेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ये 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा तो 3 फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 से 6 ये भी कटा, ख़त्म, ठीक है। 8 7 जा 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख ले 4 प्लस 56 प्लस, इसको सोल्व करना है, ठीक है, 4C2 को। तो फैक्टोरियल 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 से ये वाला कट जाएगा, नीचे 2 ही बचेगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ठीक है। प्लस इसको भी ऐसे जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 9 6, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन इज, ठीक है। ऑक्टागन वो होता है जिसमें 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होते हैं, वो ऑक्टागन होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं 8 वर्टिसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 8 साइड्स हों, 8 वर्टिसेस हों, वो ऑक्टागन होता है, ठीक है। डायगोनल क्या होता है कि वो एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़कर, ठीक है, यानी पड़ोसी वर्टिसेस को छोड़कर उसके बाद वाले किसी भी वर्टिसेस से अगर हम मिला देंगे तो वो हमारा डायगोनल कहलाता है। ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है, ये, लेकिन ये पड़ोसी वाले से नहीं, ठीक है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, एक ये दूसरे ये, ठीक है, ये डायगोनल इनको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ऐसे ये भी डायगोनल होते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग बेंजीन लिखते हैं ना, बेंजीन ये बनाते हैं, लेकिन डायगोनल जो होता है वो सीधी लाइन नहीं हो सकती है, डायगोनल ये नहीं होगा ना, डायगोनल ये होगा, ठीक है, ये हो सकता है डायगोनल, ये डायगोनल होगा, ठीक। तो बेंजीन में 2 डायगोनल, ठीक। तो इसे ये है कि ऑक्टागन है, कह रहे हैं द नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग दी वर्टिसेस ऑफ अ डायगोनल। तो बताइए द नंबर ऑफ डायगोनल, कितने डायगोनल होंगे जब 2 वर्टिसेस को मिला देंगे, ठीक है, एक वर्टिसेस ये एक वर्टिसेस ये भी है, ठीक है, इन वर्टिसेस को मिलाएंगे तो कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। तो देखिए द टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस होगी, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ऑफ 2 वर्टिसेस वो होंगी 8 में 2, अगर लाइन हम मिला देंगे 8 लाइंस है मतलब 8 वर्टिसेस है, उसमें से कोई 2 मतलब 2 को चूज करेंगे, अगर मिला देंगे यानी 8 से 2, ठीक है, तो फैक्टोरियल 8C2 प्रकार से होगा। अगर मान लिया ये अगर ऑक्टागन ना होता, ठीक है, ये होता स्क्वायर, तो इसमें 4 हैं तो हम लिखते 4C2, ठीक है। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है 8C2, इसका 8C2 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6,
अब इसको सोल्व कर सकते हैं, ये 8 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 6, नीचे है 2 इंटू फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 खत्म हो जाएगा। 2 4 जा 8, 7 चौक 28, 28, ये इतनी लाइन होंगी, ठीक है। 2 वर्सेस को मिलाने से इतने 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 लाइन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इन 28 लाइन्स में, ठीक है, ये 8 लाइन्स भी जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये भी वर्टिसेस है और ये भी वर्टिसेस है। तो ये दोनों वर्टिसेस जो हम मिलाएंगे तो इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों जो पड़ोसी वर्टिसेस होती हैं वो डायगोनल नहीं बनाती हैं ना, ये आपस में बनाएंगे नहीं, मतलब 8 हमें माइनस कर देना है। 28 माइनस 8 इट इज़ इक्वल टू 20। तो हमारा जो कोई ऑप्शन है 20, हाँ तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 28 भी लिखा रहेगा लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए ये ऑक्टागन ना आके ये मान लीजिए स्क्वायर होता, ऑक्टागन यहाँ बोला जा रहा है ना, लेकिन स्क्वायर बोलता, तो हमें पता है सेम यही रूल लगाना है, यहाँ से कोई भी 2 वर्टिसेस को मिला देंगे, ठीक है, तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। या कोई भी 2 वर्टिसेस को मिलाते हैं तो ये भी एक लाइन होती है, लेकिन उस लाइन में सभी लाइन डायगोनल नहीं होते हैं, कुछ ही लाइन डायगोनल होती हैं, ठीक है। तो जो साइड मतलब एक पड़ोसी वर्टिसेस से जुड़ी होती हैं, इनको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। किसमें, 2 लाइन को मिला देने से टोटल 4 वर्टिसेस हैं या 4 साइड हैं, 4 साइड में कोई 2 ही साइड को हमें मिलाना है, या 4 कॉर्नर में कोई 2 ही कॉर्नर हमको मिला देना है, इसको हमें सोल्व कर लेना है। या और इसका जनरल तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 4c2 और माइनस अगर 4 साइड है 4c2 माइनस 4, 8c2 माइनस 8, ठीक है। तो अगर n है तो nc2 माइनस n कर देना है, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करें 4c2 को, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से 2 खत्म, ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 6 से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2। देखिए इसमें 2 ही डायगोनल तो है, एक ये डायगोनल है, ये डायगोनल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द लेटर्स A B C D E F टेकन 3 एट अ टाइम, ईच वर्ड कॉन्टेनिंग एट लीस्ट 1 ओवेल, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ABCD, ठीक है, 6 वर्ड दिए गए हैं और 3 एक साथ लेकर, ठीक है, कितने प्रकार से वर्ड बना सकते हैं, जिसमें से कम एक ओवेल तो जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो कितने प्रकार से ऐसा कर सकते हैं हम, 3 को एक साथ लेके, ठीक है, और इसमें से एक कम से कम ओवेल होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कितने कॉन्सोनेंट है, कितने ओवेल हैं। तो चलो हाँ ABCDEF, ठीक है, इतने तो लेटर्स हैं, जिसमें AOB मतलब 2 जो है हमारे वो ओवेल हैं और 4 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, और 3 का हमें क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। ऐसे कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें कम से कम एक ओवेल तो जरूर हो। तो सबसे पहले एक ही से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए 2 ओवेल से, ओवेल तो 2 हैं, 2 ओवेल से हमने एक चुनना है, कितनी प्रकार से चुन सकते हैं, 2C1 प्रकार से, ठीक है। लेकिन हमें 3 को एक साथ लेना में 3 वर्ड जरूर हों, 3 तो होना जरूरी है, जिसमें से कम एक ओवेल ले सकते हैं उसे, और उसके बाद जो कुछ बचता है वो कॉन्सोनेंट लेंगे। तो 4 से अब में एक ले लिया तो 2 ही तो बचा, तो अब 2 हम यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, 2 निकालना है 4 से, तो 4C2 प्रकार से हम चुन सकते हैं। प्लस और कितना तरीका हो सकता है, जितना भी तरीका होगा उसको प्लस कर लीजिएगा, बस आ जाएगा आंसर। अब हम कम से कम एक बोला जा रहा है, तो अधिक से अधिक सब भी ले सकते हैं। हमें 3 का बनाना है तो हम लिख सकते हैं 2C2 मतलब 2 ओवेल ले लिया, तो 2 ओवेल ले लिया तो कॉन्सोनेंट भाई हमें एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 ही बनाना पड़ेगा। तो 4 से एक यहाँ ले लेंगे। क्या और कोई प्रकार है, और ज़्यादा तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 ओवेल होता तो 3 भी ले लेते, लेकिन और है ही नहीं ओवेल, तो बस इतना ही प्रकार होगा। और इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करना आपको पता है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हमने ऑप्शन नहीं लिखा तो इसका मतलब कोई बात नहीं, आप इसे सोल्व कर लीजिए।
बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर भी आपका सही आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू ये 4c2 की वैल्यू होती है 6। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू फैक्टोरियल टी सोटे फैक्टोरियल 2 नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी NCN की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इंटू 4c1 की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर फैक्टोरियल हो जाएगी 3। ठीक है, इसे सब सोल्व करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू 6 और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 ये 2, 6 2 जा 12, ये 12 हो गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 4 और 12 और 4 हो जाएगा ये 16। ओके, हाँ ये 16 आ गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो 16 आ गया, यहाँ पर एक चीज़ मुझसे भी मिस्टेक हो गई है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 हम मान लीजिए ए बी और एक ओबे हमने ले लिया, ए बी और हमने सी ले लिया, 3 ले लिया, तो इन तीनों को हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से रख सकते हैं। चुनना है, ये तो इतने 3 तो चुन लिए, लेकिन चुनने के बाद इन तीनों को हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं ना। तो इसके साथ हमें इनटू में फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर भी मतलब 3 को चुनने के बाद इनटू फैक्टोरियल 3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 3 इन तीनों से कॉमन जब ले लेंगे तो जो ये 16 आएगा, तो 16 को हम 16 इंटू फैक्टोरियल 3 भी करेंगे। ठीक है, तो 16 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 16 छक्का 96, 96 प्रकार होगा। ये 96 प्रकार से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, थैंक यू।